हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम देखें बिहार दुर्गा एसआई मेंस सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 ला चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 क्वेश्चन जो लिए हैं वो बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्कोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही से हो जाएगा, निर्कोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्कोसिस कहते हैं। उसका चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XY। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग सूत्रों को जोड़ों को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा XY। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी 23वां गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र XY, जबकि महिला में 23वां गुणसूत्र XX होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है महिला का पुरुष का, तो ये आपके इसमें पूछ रहा है पुरुष का। नेक्स्ट आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, अगर महिला का पूछ दिया तो याद रखिएगा क्या होता है? XX होता है। याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफॉर्म के द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। याद रखिए किसमें होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है? नहीं है। कितना स्टूडेंट क्या कहता है? ग्रीन गैस हाउस का उदाहरण है, देख के मार देते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस के उदाहरण हैं, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है, ग्रीन हाउस के उदाहरण नहीं है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? यहाँ पे फिर देख लीजिए क्या कर रहा है, अंडरलाइन नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए नहीं ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क जो है स्तनपायी नहीं होता है। गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी के उदाहरण। जबकि आपसे पूछ देगा कि शार्क कौन सा होता है? शार्क जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है। कौन सा वर्ग का प्राणी है? मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है। याद रखिए, आपसे पूछेगा मत्स्य वर्ग का प्राणी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा शार्क होता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मानव शरीर में कितने नीले होते हैं? मानव शरीर में कितने नीले होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी 4। मानव शरीर में कितने नीले होते हैं? 4 नीले होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। और कौन कहाँ होते हैं वो देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में 4 विलेय होते हैं। 2 पार्ट्स नीले होते हैं जो दाएं एवं बाएं भाग गोलार्ध में होते हैं, और तृतीय अग्र मस्तिष्क में होते हैं, जबकि चतुर्थ पार्श्व मस्तिष्क में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए। 2 पार्ट्स नीले जो दाएं भाग और बाएं भाग गोलार्ध में होते हैं, जबकि तृतीय नीले अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाले भाग में होते हैं, और जबकि चतुर्थ जो होता है पीछे वाले भाग में होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं? मानव शरीर में कितने नीले होते हैं? 4 नीले होते हैं। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव सूत्र का एक असमान घटक है? मानव मूत्र का एक असमान घटक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है मानव शरीर के मानव मूत्र में नहीं पाया जाता है।
मानव मूत्र में समानता 95% जल, 2% अनावश्यक लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3 अन्य यूरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि अल्मोनियम नहीं पाया जाता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो इसकी एक बार पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है यकृत। कौन सा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग। यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा भाग आंतरिक अंग यकृत मतलब लीवर जिसको कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि ये 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपसे लंबाई अगर पूछ दे तो याद रखिए 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्या है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसंजक बल। ऑप्शन नंबर सी आसंजक बल हो जाएगा। पानी की बूंदों तथा तेलीय पृष्ठों के अणुओं के आसंजक बल के मान पानी के अणुओं के मध्य असंजक बल के कम होता है। अतः असंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। उसका आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। कितनी होती है 24 घंटा। इसके बारे में जान लेते हैं। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है तथा इसकी परिक्रमा अवधि 24 घंटे के समान होती है। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाकर उसका आवर्तकाल देखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा की पर ले जाने पर उसकी आवर्तकाल बढ़ जाती है। इसका सूत्र होता है T=2π√E/g होता है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है 12 नंबर। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है। इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलन के माध्यम से संरक्षण करती है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। वर्णाधता नामक रोग को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों दोस्तों। वर्णाधता जो है एक रोग जो है कलर ब्लाइंडनेस का नामक दोष एक रोग प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है वो आनुवांशिक होता है। इस प्रकार रोगों को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्गन। क्या हो जाएगा दोस्तों आर्गन। आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस का उदाहरण है। अक्रिय गैस वो गैस है जो समानता रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात वो अधिकांश तत्वों के एवं पदार्थों से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है निष्क्रिय गैस। तो ये निष्क्रिय गैस कौन सा आर्गन। तो ये आर्गन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस। आपसे पूछेगा अक्रिय गैस कौन सा होता है। अक्रिय गैस जो होता है वो आर्गन होता है। उसके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 15 नंबर क्या है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर बेरिलियम के कारण। किसके कारण बेरिलियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग बेरिलियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान दिखाई देने वाला अन्य रंग तथा उसके कारण जैसे लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण, सिल्वर रंग एल्युमिनियम के कारण।
याद रखिएगा दोस्तों। अब ये तो क्वेश्चन है, किसके आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, आपसे अलग भी पूछ सकता है। लाल रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो याद रखिएगा स्ट्रोंशियम के कारण। और नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो कॉपर के कारण। और सिल्वर रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो एल्युमिनियम के कारण। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया, अगर उससे अगर 3 अलग क्वेश्चन पूछ दिए तो याद रखिए ये क्वेश्चन आप कॉपी पर लिख लीजिए। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे विलय भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे विलय भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण को विलय भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलियम भी कहा जाता है। इसके कणों में हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे नमक और पानी एक प्रकार के समांगी मिश्रण का उदाहरण है, इसे विलियन भी कहते हैं। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम। यहाँ पर एल्युमिनियम होगा दोस्तों, एल्युमिनियम को नहीं होगा, एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा। उसका चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इसके बारे में देखिए, हार्मोनियम का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे बॉक्साइड, क्रोडम और क्रोलाइट आदि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो ये कौन कौन सा है, बॉक्साइड, क्रोडम, क्रोलाइट, ये सब एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। कौन करता है, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्या होगा, अनंत। जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अनंत बनती है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने किया था, फोटोन की खोज किसने किया था। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन किया था, फोटोन का खोज किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फोटोन की खोज 1905 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। फोटोन का भार तथा द्रव्यमान शून्य होता है। याद रखिए क्वेश्चन, फोटोन की खोज है 1905 ईस्वी में हुई थी। कितनी ईस्वी में थी, 1905 ईस्वी में। आपसे कभी इसको पूछ सकता है फोटोन की खोज कितने ईस्वी में थी और किसने की थी। याद रखिए फोटोन की खोज 1905 ईस्वी में हुई थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। फोटोन का भार तथा द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का द्रव्यमान और भार कितना होता है, शून्य होता है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का भी क्लास यहीं तक रहेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।